प्रेजेंटेड बाय टेक्निकल सोनू। भारतीय राज्य मणिपुर भारत का राज्य राजधानी इम्फाल। सबसे बड़ा शहर इम्फाल। जनसंख्या 28,55,794। घनत्व 129 किमी वर्ग। क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर। जिले 9। राजभाषा मणिपुरी। गठन 21 जनवरी 1972। सरकार मणिपुर सरकार। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। भाजपा। विधानमंडल 1 सदनीय विधानसभा 60 सीटें। भारतीय संसद राज्यसभा 1 सीट। लोकसभा 2 सीटें। उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय। डाक सूचक संख्या 795। वाहन अक्षर MNISO 31662 INMN। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग की 8,628 वर्ग मील है। यहाँ के मूल निवासी मेइटी जनजाति के लोग हैं, जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मेइटिलोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुरी को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ आभूषणों की भूमि है। भारत की स्वतंत्रता के पहले यह रियासत थी। आज़ादी के बाद यह भारत का एक केंद्रशासित राज्य बना। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। यह संपूर्ण भाग पहाड़ी है। जलवायु गर्म एवं तर है तथा वार्षिक वर्षा का औसत 65 इंच है। यहाँ नागा तथा कुकी जाति की लगभग 60 जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ के लोग संगीत तथा कला में बड़े प्रवीण होते हैं। यहाँ यद्यपि कई बोलियां बोली जाती हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय तथा घाटियों में धान की उपजें प्रमुख हैं। यहीं से होकर एक सड़क बर्मा को जाती है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ आभूषणों की भूमि है। भारत की स्वतंत्रता के पहले यह रियासत थी। आज़ादी के बाद यह भारत का एक केंद्रशासित राज्य बना। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। यह संपूर्ण भाग पहाड़ी है। जलवायु गर्म एवं तर है तथा वार्षिक वर्षा का औसत 65 इंच है। यहाँ नागा तथा कुकी जाति की लगभग 60 जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ के लोग संगीत तथा कला में बड़े प्रवीण होते हैं। यहाँ यद्यपि कई बोलियां बोली जाती हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय तथा घाटियों में धान की उपजें प्रमुख हैं। यहीं से होकर एक सड़क बर्मा को जाती है। हमेशा बहने वाली नदियां हैं। पर्वतों पहाड़ियों पर बिखरी हरी विभा है और टेढ़े मेढ़े गिरने वाले झरने हैं। लोकटक झील यहाँ की एक महत्वपूर्ण झील है। भौतिक आधार पर राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहाड़ियां व घाटियां। चारों ओर पहाड़ियां हैं और बीच में घाटी है। इस प्रकार प्रकृति की प्राचीन गौरव है। राज्य की कला व संस्कृति समृद्ध है, जो विश्व मानचित्र पर इसकी समृद्धि को दर्शाती है। थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग।